हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं एग्रीरा 2024 ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, आपको हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी बोर्ड, यूपी कैटेट आज की सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीरा 2024 पे पीडीएफ फॉर्म में फ्री में उपलब्ध होगा। आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कांटेक्ट करना है या व्हाट्सएप नंबर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण शब्दावली, एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी से रिलेटेड महत्वपूर्ण शब्दावली जिसे हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के साथ। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे कि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण शब्दावली, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। फसल चक्र, पहला पहला टॉपिक आता है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र से आप समझ रहे हैं, चक्र का मतलब एक के बाद क्रिया, एक के बाद एक आना, इसे कहते हैं चक्र। फसल चक्र का मतलब होता है एक ही खेत में फसलों को हेर फेर कर बोना। मतलब कि एक एरिया है, एक यूनिट एरिया है, उसमें हम इस प्रकार की फसलें लगाते हैं कि इस फसल के बाद ये फसल लगाएंगे, इस फसल के बाद ये फसल लगाएंगे। मोटी उथली जड़ों के बाद हम गहरी जड़ें वाली फसलें, कम पानी चाहने वाले बाद ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलें लगाएंगे। इसी प्रकार से फसलों को बोना फसल चक्र कहलाता है, जिसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और हमारा अगला है अंतरासस्यन, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में बोना। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में बोना, जिसमें उनकी रो मेंटेन रहे और वो अलग अलग लाइन में लगी रहे, इसे ही कहते हैं अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग। अगला है मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? ये दोनों आपस में बस इनमें थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक फसलों को बीजों के साथ मिलाकर एक साथ बोना। इसमें क्या था? दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ पंक्तियों में बोया जाता था, अलग अलग पंक्तियों में। और इसमें है कि दो या दो से अधिक फसलों को केवल इसे मिक्स कर दिया जाता है और बो दिया जाता है, इसे कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। अगला है मिश्रित खेती, मिक्स फार्मिंग। अभी हमने अगला टर्म पढ़ा था मिक्स क्रॉपिंग और ये है दूसरा मिक्स फार्मिंग। इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। फार्मिंग का मतलब फसलों के साथ मुर्गी पालन, बागवानी, पशुपालन आदि करना, और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या था? दो से अधिक फसलों को मिलाकर बोना मिक्स्ड क्रॉपिंग था, और ये मिक्स्ड फार्मिंग है। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? फसलों के साथ साथ मुर्गी पालन, बागवानी, पशुपालन आदि करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी फसल के साथ करना, वो मिक्स्ड फार्मिंग होता है, मिश्रित खेती होता है। अगला है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब, मोनो का मतलब होता है एक, क्रॉपिंग का मतलब क्रिया, फसल करना। मोनोक्रॉपिंग हो गया एक ही फसल को बार बार बोना। किसी भी एरिया या क्षेत्र में एक ही फसल को हर साल हर सीजन में वही फसल बोना कहलाता है मोनोक्रॉपिंग। फिर अगली हमारा आती है अविराम खेती। अविराम मतलब रिले क्रॉपिंग। अविराम ये पेपर में लिख के नहीं आता है, रिले क्रॉपिंग लिख के आता है, सीधा इंग्लिश का टर्म आता है, आप लोग इसलिए याद रखिएगा। रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग क्या होता है? पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल को बो देना। पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल को बो देना, मतलब कि एक फसल कटने के लिए तैयार है, उससे हम कुछ दिन पहले ही दूसरी फसल को उसमें बो दें, जिससे कि हमारी पहली फसल कटे जब तक हमारी दूसरी फसल उग जाए, टर्मिनेट कर जाए। तो इस प्रकार की खेती कहते हैं रिले क्रॉपिंग। ये मुख्यतः होती है धान में बरसीम को बो देना। धान कटने से पहले उसमें बरसीम को छिड़क देना, इसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। इसका एग्जाम्पल है रिले क्रॉपिंग का। फिर अगला है ले फार्मिंग, फसलों के साथ घास की खेती करना। ले फार्मिंग जिससे कि पशु के लिए चारा उत्पादन करना। उसी जैसे फसलें हमने बोई हैं उसी के आसपास हमने घासों को बो दिया, जिससे कि हमारे पशु हैं उनके लिए चारा भी उपलब्ध हो जाए, इसे कहते हैं ले फार्मिंग, फसलों के साथ घास की खेती करना। फिर हमारा अगला आता है आर्गुमेंट क्रॉप। आर्गुमेंट क्रॉप का मतलब क्या होता है? मुख्य फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए साथ में उगाई जाने वाली फसलें, उन्हें कहते हैं आर्गुमेंट क्रॉप। ऐसी फसलें जो हमारी एक प्राइमरी फसल उसमें लगी है, पहले भी एक खेत में मुख्य फसल लगी है, उससे हमें उत्पादन करने के लिए उसके साथ हम दूसरी फसल को बो दें,
इसे कहते हैं आर्गुमेंट क्रॉप। फिर अगले आता है कैच क्रॉप। मुख्य फसल किसी भी कारणों से नष्ट हो जाए तो कम अवधि वाली फसलों को उसके साथ बोना, जिससे आर्थिक क्षति की पूर्ति हो सके। मतलब कि ऐसी फसल कैच क्रॉप हम किन्हें कहेंगे, वे फसलें जैसे कि हमने खेती कोई भी फसल बोई और वो हमारे किसी प्राकृतिक कारणों से वो नष्ट हो गई। अब हमारे पास जो बीच में समय बचा है उस सीजन का, उतने ही छोटे समय में कुछ ऐसी फसलें ले लेना जिससे कि हमारा जो नुकसान हो रहा था उसको हमारे नुकसान की भरपाई हो जाए। इस प्रकार की फसलों को हम कैच क्रॉप कहते हैं। इनका उदाहरण है तोरिया है, मूंग है, उड़द आदि। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कैच क्रॉप के? तोरिया, मूंग, उड़द आदि। क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती हैं, ये कम आमद वाली फसलें होती हैं जिसे हम उगाकर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। वहीं पर हमारा आता है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप का मतलब कवर का मतलब ये आप समझ रहे होंगे कि कवर कर देना, मृदा की सतह को ढकने वाली फसलें। ऐसी फसलें जो मृदा की सतह को ढक लें, इससे कि हमारी भूक्षरण ना हो, मृदा अपरदन ना हो, इससे हमारी भूमि का नष्ट ना हो, भूमि का कटाव ना हो। इस प्रकार की फसलों को बोना कवर क्रॉप कहलाती हैं। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या होता है? मृदा नमी संरक्षण करना। कवर क्रॉप का मेन उद्देश्य है मृदा नमी का संरक्षण करना और मृदा अपरदन को रोकना। इस किस प्रकार से मृदा नमी का संरक्षण करेंगी? अगर हम ऐसी फसलें बोएंगे, ऐसी कोई पल्सेस क्रॉप बोएंगे, दलहनी फसलें बोएंगे, या जो ज़्यादा फैलने वाली फसलें होंगी, छैलने वाली, उनको बोएंगे, तो हमारी जो खेत में नमी होगी वो सुरक्षित रहेगी और पानी के कारण हमारी भूमि का कटाव नहीं होगा। इस प्रकार की फसलों को हम कहते हैं कवर क्रॉप। इसका उदाहरण लोबिया, उड़द और मूंगफली इत्यादि आदि फसलें आती हैं। ये हमारी मेन क्रॉप है। कुछ मिला के जो हमारी लेग्यूमिनेसी फैमिली क्रॉपें होती हैं वो हमारी कवर क्रॉप्स कहलाती हैं अधिकतर। और दूसरा अगला टॉपिक है हमारा पूरक फसल, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप का मतलब क्या होता है? पूरक, जो दूसरे की पूर्ति को कर दे, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाली फसलें। इस प्रकार इसमें लिखा भी है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाली फसलें। मतलब कि अगर हम दो फसलें साथ में बो रहे हैं तो वो पहली फसल दूसरे को लाभ पहुंचाए और दूसरी फसल पहले को लाभ पहुंचाए। जैसे इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हमने कोई लेग्यूम क्रॉप के साथ एक लेग्यूम क्रॉप के साथ हमने ग्रेमनी फसल की कोई फसल लगा दी, तो लेग्यूम क्रॉप का मेन करेक्टर होता है कि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जब वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी तो जो हमारे साथ में उसमें ग्रेमनी फसल लगी है उसको भी वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी। इस प्रकार की फसलों को बोना पूरक फसल या कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप कहलाता है। इसका उदाहरण है ज्वार व लोबिया। ज्वार के साथ लोबिया को बो देना। लोबिया देख लीजिए हमारे पास ये लेग्यूम क्रॉप है और ज्वार हमारे ग्रेमी फैमिली का क्रॉप है। जब ये आपस में हम बोएंगे तो लोबिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा भूमि में और ज्वार भी उसे उपयोग करेगा, तो इसमें दोनों का फायदा होगा। इसलिए इस प्रकार की फसलों को पूरक फसल कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप कहते हैं। वही हमारा अगला टॉपिक है नर्स फसल। नर्स जो आप जानते हैं डॉक्टर से एक तरीके से संबंधित है नर्स फसल। इसे इसका क्या कहा गया है? फसलों को शुरुआती अवस्था में मदद करने वाली फसलें। ऐसी फसलें जो फसल के जर्मिनेशन के टाइम या उसके उगने के टाइम जो मदद करती हैं उन्हें हम कहते हैं नर्स फसलें। नर्स फसलें किस प्रकार की? जैसे इसका उदाहरण है हमारे पास कुछ, मटर में राई बोना, मटर में राई बोना, ज्वार में लोबिया बोना, चावला में ज्वार बोना। जैसे कि हमने पिछला इसमें पढ़ा था ये पूरक फसल। एक तरीके से जो नर्स फसल है पूरक फसल से ही संबंधित है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नर्स फसल पूरक फसल ही कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण मटर में राई बोना। राई एक हमारी क्रूसीफेरी फैमिली है, क्रूसीफेरी फैमिली क्रॉप है, और मटर जो हमारी लेग्यूम क्रॉप है। ये दोनों आपस ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी और इसे प्रोवाइड कराएगी। तो नर्स फसल हो गई ना, इसमें इसको इससे मदद कर रहा है, इसको सुधार कर रहा है। और यह आया ज्वार में लोबिया। लोबिया देखो हमारी लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, ज्वार हमारा ग्रेमनी फैमिली क्रॉप है। तो इसमें ये इसको नाइट्रोजन देगा और ये इससे अधिक अच्छा उत्पादन देगा। और चावला में ज्वार बो देना। फिर हमारी अगला टर्म आता है फंदा क्रॉप। इसे कहते हैं ट्रैप क्रॉप या ड्योसी क्रॉप। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपी कैटेगरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्रैप क्रॉप किसे कहते हैं? ट्रैप क्रॉप के नाम से आता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं आपको कि इस प्रकार के टर्म को याद रखा करिए, क्योंकि ट्रैप क्रॉप ही नाम लिख के आता है।
ट्रैप क्रॉप का मतलब क्या होता है? वह फसलें जो मुख्य फसल के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत आ गई है, तो हम आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। वह फसलें जो मुख्य फसल के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ट्रैप क्रॉप किसे कहते हैं? ट्रैप का मतलब होता है फंदा, जाल क्रॉप, जो दूसरे की जो मदद करें, जो किसी को पकड़ लें। पकड़ेंगे किसे? कीटों को। तो वह फसल जो मुख्य फसल के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करें। जो हमारी मुख्य फसल है उसमें लगने वाले कीट हैं, जो उन कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करें, जिससे हमारी मेन फसल बच जाए। इस प्रकार की क्रॉप को हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप या डेसी क्रॉप या फंदा क्रॉप। जो ट्रैप क्रॉप है, जो फंदा क्रॉप है, लगभग 5% भाग पर फसल में लगानी चाहिए। मतलब कि अगर अगर हमने जहाँ पे क्रॉप बोई है, एक खेत में अगर जहाँ पे क्रॉप बोई है, उसमें से हमें 5% भाग पर फंदा क्रॉप या ट्रैप क्रॉप लगानी, जिससे कि हमारे जो मुख्य फसल को लगने वाले कीट हैं उनसे हमें बचाव मिलेगा। मुख्य ट्रैप क्रॉप के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है मुख्य फसल, यहाँ लिखा ट्रैप क्रॉप और कीट का नाम, इसमें कौन सी कीट को कौन सी क्रॉप आकर्षित करती है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कपास। कपास में कपास में हम अगर ट्रैप क्रॉप भिंडी या अफ्रीकन गेंदा, कपास के आसपास हम भिंडी को लगाएं या अफ्रीकन गेंदा को लगाएं, तो वो वाला की बालवर्म कॉम्प्लेक्स, ये कपास में लगने वाला कीट है, जो भिंडी अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, जिससे कि हमारा कपास जो मुख्य फसल है उसमें उसमें कीट का नुकसान नहीं होगा। और अगला है हमारा टमाटर। टमाटर की फसल में एक कीट लगता है, टमाटर फल छेदक। इसको आकर्षित करने के लिए हम टमाटर के आसपास या टमाटर के लाइनों के बगल में गेंदा का पेड़ लगाएंगे। जो गेंदा है वो इस कीट को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और हमारा जो टमाटर मुख्य फसल है उसमें कीट का प्रकोप नहीं होगा। फिर हमारा अगला एग्जाम्पल है फूल व पात गोभी में सरसों को बो देना। किससे बचाव करेगा? फल मक्खी से। फूल गोभी के आसपास या उसके बीच के लाइनों में सरसों को बो देते हैं, जो ये फल मक्खी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और फूल गोभी और पात गोभी पे वो कीट नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ये जो हमारे कुछ एग्जाम्पल यूपी कट के सवाल में पूछे जाते हैं। ये जो डिफिनीशन है इनको याद करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो ये एग्जाम्पल इस टेबल में दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं पेपर में, अगर पिछले के पेपरों में। और ये जो पॉइंट है, खेत में कितने परसेंट ट्रैप क्रॉप लगानी चाहिए? 5%। एक ये पॉइंट याद रखिएगा, और ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा कि कौन सी फसल में कौन सी ट्रैप क्रॉप लगाते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। वही हमारा अगला है एली क्रॉपिंग। एली क्रॉपिंग का मतलब होता है गलियों में उगाई जाने वाली फसलें। गलियों से मतलब ये है कि हमने अगर कोई ट्री पौधे लगाए हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं, ट्रीज लगाए हैं, उनके बीच में जो जगह बच जाती है उनमें हम फसलें उगा लें, ऐसी फसलों को हम कहते हैं एली क्रॉपिंग। इस तरह की फसलें करना हम एली क्रॉपिंग कहलाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया, देखिए, यूकेलिप्टस, बबूल आदि की पंक्तियों के बीच में उड़द और मूंग को उगा देना। यूकेलिप्टस और बबूल बबूल जो है, इनको हम एक पंक्ति इनकी लगी है, पेड़ लगे हैं जंगलों में या हमारे फील्ड पे, उनके बीच में जो जगह बची है उसमें उड़द या मूंग को उगाना, ये हमारा एली क्रॉपिंग कहलाता है। इनमें मुख्यतः हम छोटी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलों को लेते हैं, जिनकी हाइट छोटी हो, जो कम प्रकाश से आने वाली फसलें हों, उस प्रकार की फसलों को लेते हैं। एले क्रॉपिंग में इस प्रकार की फसलों को हम उगाते हैं। अगला है अरेबल क्रॉप। अरेबल क्रॉप वह फसल जिसके लिए भू परिष्करण की आवश्यकता होती है। भू परिष्करण के लिए तो मुख्यतः सभी प्रकार की फसलों की आवश्यकता होती है, लेकिन जिसमें ज़्यादा भू परिष्करण की आवश्यकता होती है, गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, अधिक प्रकार के पाटा लगाने की आवश्यकता होती है, डिफरेंट टाइप की इंटरक्रॉपिंग मशीनरी का उपयोग की आवश्यकता होती है, इस प्रकार की फसलों को हम अरेबल क्रॉप कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे आलू। आलू में देखिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा जुताई की आवश्यकता होती है, इसलिए अरेबल क्रॉप। गन्ना हो गया, मक्का आदि, ये सब अरेबल क्रॉप के उदाहरण हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सो बस से इतने ही हमारे कुछ मुख्य मुख्य टर्म थे, जो हमारे यूपी कैटेड या आईसीआर एग्जामों में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और इनकी डिफिनीशंस भी एक एक नंबर में आती हैं। तो आप लोग इन प्रकार के टर्म को ध्यान रखिएगा, जो हमारे जो पेपर से एग्जाम में आते हैं, इसी प्रकार के टर्म। तो थैंक यू, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे हमारे द्वारा यूपी कैटेड या यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए फ्री में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और आपको अच्छे से अच्छा मैटर दिया जाएगा। और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत समझ में आए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद। लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचे और सभी लोग इस वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँ। धन्यवाद।